नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके टिक विद ऑल एग्जाम में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर का संपूर्ण विश्लेषण। तो दोस्तों हमारे वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आखिरी में टोटल क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि लगभग 80 प्लस हैं, और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आपकी आने वाली एग्जाम सुखद हो और आप सिलेक्शन ले सके। दोस्तों हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपके कंधों पर वर्दी हो, तो हमारे वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम 27 और 28 नवंबर की ऑल शिफ्ट के क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो बनी रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो बिल्कुल हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में टोटल 9 टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी कोई सा टॉपिक बढ़ सकता है। 27 और 28 की बात करें तो सिर्फ यही 9 टॉपिक आए हैं, आगे कोई सा और टॉपिक आ सकता है। तो हम ये 9 टॉपिक के बारे में देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है आकृति वाला टॉपिक। तो इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही थे। आकृतियां दे दी थी 1, 2, 3 और चौथी आकृति कौन सी होगी, डायरेक्ट इसी प्रकार से थे। दर्पण की बात करें तो दर्पण में लगभग 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्ट एक शब्द था, उसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन थे। श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला में भी डायरेक्ट 2, 4, 6 इस टाइप की श्रृंखलाएं थी, और कुछ वो जैसे कि डब्बे वाला आता है और एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, तो वो वाला एक श्रृंखला में था। और आरेख की बात करें तो आरेख में भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, कि जैसे कि महिलाओं को वृत्त से हम संबोधित करेंगे, पुरुषों को त्रिभुज से, और ट्रांसजेंडर को हम चतुर्भुज से संबोधित करेंगे। तो बताइएगा कि इनमें से कौन क्या क्या है। इस टाइप से आरेख वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे। कथन की बात करें तो कथन में भी डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, कि जैसे कि कुछ मतलब महिलाएं, प्रबंधक और पुरुष, और ये डायरेक्ट था कि अब इसको बताइए कि कौन सा उचित प्रतीत होता है। इस टाइप से कथन के क्वेश्चन भी थे। कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन थे। संबंध, इसमें रक्त संबंध भी आ जाता है, और डायरेक्ट संबंध जैसे कि R = 80 है ना, PQR है ना। तो इस टाइप से ये था कि R बराबर 18 है तो P बराबर क्या होगा, इस टाइप से संबंध के क्वेश्चन थे। एक बंद पासा था, खुला पासा था। पासा के 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही एकदम इजी थे। विपरीत पूछा था, 1 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। अब अगला टॉपिक हमारा देखा जाए तो मैथ्स आता है। मैथ्स में लगभग ये 9 टॉपिक अभी तक पूछे जा रहे हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, पर ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। SI CI वाला 2 क्वेश्चन, औसत 2 क्वेश्चन, लाभ हानि 2 क्वेश्चन, प्रतिशत 2 क्वेश्चन, क्षेत्रफल 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, बोर्ड मास से 1 क्वेश्चन आया था, वही जो चिन्ह बदल देता है इधर उधर वाला। कार्य से 1 या 2 क्वेश्चन, समय और दूरी से 1 क्वेश्चन आया था। और इसमें वो औसत वाला आया था, कैसा कि एक व्यक्ति है, इतनी दूरी तय करता है, कुछ आराम करता है, फिर एक और दूरी तय करता है, तो बताइए कि उसकी टोटल दूरी कितनी। इस टाइप से इसका क्वेश्चन था। CI और SI की बात करें तो वो CI SI निकाल देता है और आखिरी में अंतर पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। औसत में डायरेक्ट सबका मिला करके आखिरी में पूछने वाला डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, ना ज्यादा घुमा करके नहीं पूछा था इसको। लाभ हानि में थोड़ा कठिन था। प्रतिशत में डायरेक्ट पूछा था कि A की आय B की आय से 35% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतिशत, क्षेत्रफल, सरलीकरण, इनसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है जीके एंड करंट अफेयर्स, है ना। तो इसमें क्या क्या था कि हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में बौद्धकालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्यकालीन में मुगल व्यवस्था से और तुगलक वंश से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। और आधुनिक काल की बात करें तो गांधी युग के बाद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि गांधी जी की रचनाएं कौन सी है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 5 क्वेश्चन थे। डायरेक्ट भाग वाला क्वेश्चन, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन। वर्ल्ड जियोग्राफी में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन थे और एकदम नॉर्मल से, जैसे कि एल नीनो, ला नीनो धाराओं के बारे में, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन ज्योग्राफी में डायरेक्ट डिगबोई असम कहां पर है, 4 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आरबीआई इंपॉर्टेंट रख रहा है, आरबीआई से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। करंट अफेयर भी इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे कि अपना जीएसटी वाला, कि जीएसटी कब लागू हुआ था,
फिर बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि 1 साल पुराने। आप एकदम ज्यादा क्वेश्चन पुराने मत पढ़िएगा, एकदम नए नए पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए, आखिरी तक देखते रहिएगा, आपको बड़ा ही मजा आएगा। आखिरी में हमने क्वेश्चन भी रखे हैं, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। विविध से 5 क्वेश्चन, साइंस से 9 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ MS एक्सेल अच्छे से करके जाना है, सर्च इंजन अच्छे से पढ़ लेना है, जीमेल अच्छे से करके जाना है। नॉर्मल सा पूछता है कि जीमेल में रहता है सब्जेक्ट वाला कि सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। टाइटल बार, टूल बार, मेन्यू बार, इस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एकदम सड़े से, तो आप इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ऊपर ऊपर पूछ रहा है तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है 1905 की प्रमुख घटना, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, तो कौन सी थी, बंगाल विभाजन। दूसरा क्वेश्चन है डिगबोई कहां पर है, तो यह है असम में। तीसरा क्वेश्चन है प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, क्योंकि इनका हाल ही में हाल ही में इनकी क्या निधन हुआ है ना, निधन हुआ है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से नंबर के थे, ये 13वें नंबर के थे। बिल्कुल मत इसको मिस कीजिए। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में प्रधानमंत्री का पूछ ले, कोई सा पूछ सकता है, हो सकता है इनके भारत रत्न जो मिला था तो पूछ सकता है कि इनके साथ में किन किन को मिला था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, सब पढ़ के जाइएगा। आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइग्रोमीटर, नेप्रोन किससे संबंधित है, किडनी वक जो आता है उससे संबंधित है। देशों के PM से संबंधित कोई से एक आधा क्वेश्चन आया था, तो PM राष्ट्रपति जो हाल ही में अभी नए नए बने उनके सबके देख के जाइएगा। संसद के गठन का प्रावधान किस भाग में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन से भाग में है, भाग 5, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ला नीनो, एल नीनो जो मैंने पिछले बताया, इस टाइप से क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो की जो मूर्ति पाई गई थी वो किस धातु की बनी थी, ये थी कांसे की मूर्ति, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, किसने करवाई थी, अशोक ने, ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब जैसे कि मान लीजिए ये वाली शिफ्ट में पूछा गया था तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र, हो सकता है आपकी वाली शिफ्ट में पूछ ले कि तीसरी बौद्ध संगति किसने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी। पहली पूछ ले, दूसरी पूछ ले, चौथी पूछ ले, तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है RBI से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो RBI से संबंधित रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनसे कोई सा रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे दोस्तों मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उन्होंने पूछा था कि अगर बैंक उधार, मतलब अगर वो पहले से कर्जे में डूबी है और उनको उधार चाहिए तो इसको अनुमति कौन देगा, तो 4 ऑप्शन थे, RBI, SBI, इस टाइप से, तो आपको RBI क्लिक करना था। और 12वां क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष कौन सा था, तो ये आएगा 2012, कि 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। चुनाव आयुक्त से संबंधित था कि चुनाव आयुक्त कौन है, अभी वर्तमान में कोई चुनाव आयुक्त बन गया होगा, तो इसका क्वेश्चन भी आया था। सितंबर में शायद कोई बना है, मेरे को भी ठीक से याद नहीं है, तो आप इसको देखिएगा। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, ये वाला सन इसका पूछा गया था डायरेक्ट। मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993 में। जहांगीर का मकबरा कहां पर है, लाहौर में, जहां गिरे वहां लहू लुहान हो गए। डायरेक्ट ये ट्रिक मैंने बताई, इसको ऐसे याद रखिएगा। तो हो सकता है आपसे बाबर का पूछ ले, अकबर का पूछ ले, शाहजहां का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है, तो आप पढ़ के जाइएगा। भीमबेटका गुफाएं कहां पर है, अपने MP में है, अब्दुल्लागंज, रायसेन। आपने अभी मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो देख सकते हो, मैंने गुफाओं को अच्छे से कवर किया है। विद्रोह संबंधित क्वेश्चन था कि पावना विद्रोह कहां का है, मोपला विद्रोह कहां का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। महात्मा गांधी की रचनाएं पूछी गई थी कि निम्न में से कौन सी महात्मा गांधी की रचना नहीं है। चुनाव की समितियां थी कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव आयोग से संबंधित है, तो उसमें जैसे कि एक थी विमल जालम, कोठारी आयोग, इस टाइप से 4-5 समितियां थी, उसमें से आपको एक चुनना था कि ये चुनाव आयोग से संबंधित है ना। नेक्स्ट अपना आता है T20 से संबंधित। इसमें ऐसा पूछा गया था कि भारत ने अभी तक कितने बार फाइनल में प्रवेश किया है T20 मैचों में, ऐसा क्वेश्चन था। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, 2010 में, ऐसे क्वेश्चन थे। पूर्वी घाट की चोटी कौन सी है सबसे बड़ी, इस टाइप से क्वेश्चन। गायन की विधा है कि निम्न में से कौन सी गायन की विधा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। BSP की स्थापना किसने की थी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, एक किसने की थी, काशीराम ने की थी, काशीराम जी ने की थी। चेक में कितने कोड होते हैं, हाल ही में जैसे ये अभी चेक में कोड बदल गए हैं, तो 8 कोड होते हैं, ये जो ऐसे लगे रहते हैं, आपने देखे होंगे ऊपर, तो ये वाला। स्पुतनिक 5 किसने विकसित किया है, ये क्वेश्चन अभी जो वैक्सीन बनी है कोविड-19 के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ये अपने 28 को सेकंड शिफ्ट में। तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि तुगलकाबाद किसने बसाया था। फिरोज शाह कोटला के बारे में पूछा जा रहा है। फिर अपने
जामा मस्जिद के बारे में था कि जामा मतलब तुगलक वंश से संबंधित कौन सा महल या मस्जिद नहीं है, तो जामा मस्जिद आ जाएगा उसमें। ऐसा क्वेश्चन था 27 तारीख की 3rd शिफ्ट में। 2019 की योजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो योजनाएं आप अच्छे से करिएगा। संसद भवन का निर्माण किसको दिया गया, ये अभी अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, हाल ही का। ये किसको दिया गया, टाटा समूह को। मिशन इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभी ये किससे संबंधित है, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसको दिल्ली सरकार ने चलाया गया था। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, करंट अफेयर से संबंधित है। अब नेक्स्ट अपना आता है कि दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। पहला कौन था हिंदू जिसने इसको ग्रहण किया था, किसने किया था, अपने बिरबल जी ने, जिनका हिंदी नाम क्या था, महेश भट्ट, सॉरी महेश था, भट्ट तो नहीं था शायद, मेरे को महेश याद आ रहा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता, आप ये पूरे देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, है ना, सब पूरे देखिए, क्वेश्चन कोई सा फंस जाएगा आपकी शिफ्ट में। आप इसको बिल्कुल मत मिस कीजिए, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ध्यान दीजिए ये बात को, मेरी गलत मत समझिए, याद करके जाइएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। ऐसे क्वेश्चन जनगणना को बिल्कुल मत मिस कीजिए, पूरी जनगणना पढ़ के जाइएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, मेरी गारंटी है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। कब की थी, 1923 में। जलियांवाला बाग से क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसने किया था, और ये कहां पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और किस, जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। हाल ही में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34, कितनी है, 34। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, गंगाधर राव, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, ये मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहूंगा, हर शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस दूंगा। हमारे साथ जुड़िए और हर शिफ्ट का एनालिसिस पाइए। धन्यवाद।